हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं यूजी, पीजी, पीएचडी के एक और एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और ऐसी न्यू एग्रो अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विश्व भारती शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का 2022 के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 1 जून 2022 से 22 जून 2022 पर नोटिफिकेशन में बताई गई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिलअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्री डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज के लिए फिलअप कर सकते हैं। अगर आप विश्व भारती से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए CUET का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो फिलअप ऑलरेडी किया हुआ है उसी के थ्रू आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपको आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले प्रोस्पेक्टस 2022 को कंप्लीटली रीड करना है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में बताई गई वेबसाइट पर अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप विश्व भारती शांति निकेतन में अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन CUET के थ्रू दिया जाएगा, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी 31 मई 2022 तक फिलअप किए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन डेट, जो कि पीजी, पीएचडी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, क्लास 10th एंड यूजी फॉर फॉरेन नेशनल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अवेलेबिलिटी 1 जून 2022 से ऑलरेडी हो चुकी है, यानी अभी आप जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 22 जून 2022 तक फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते टाइम कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो आपको लेटर अनाउंस कर दी जाएगी। आपके एडमिशन टेस्ट की डिटेल, चाहे वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, डेट एंड टाइम ETC इसे अनाउंस कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर, जो कि आपको नोटिफिकेशन पर दिया हुआ है। इससे आप जाकर टाइम टू टाइम विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। इसमें जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फर्स्ट ईयर में 8,780 रुपीज़ पे करने होंगे, जबकि SC, ST एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को 7,940 रुपीज़ पे करने होंगे। आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट की फ़ी बहुत ही मिनिमम 2,580 रुपीज़ होगी, जबकि ST, SC एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट की 1,740 रुपीज़ होगी, जो कि बहुत ही मिनिमल फीस है। इसलिए आप इसको भी एक ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर जनरल, OBC एंड EWS के लिए 11,560 रुपीज़ होगी, जबकि ST, SC एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 10,360 रुपीज़ होगी। अब हम बात करते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम या कोर्सेज के बारे में, जिसका टेस्ट पेपर CUET 2022 के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि आपके एंट्रेंस टेस्ट का कॉमन टेस्ट होगा सारी ही लैंग्वेजेस के लिए। इसमें जिस भी कैंडिडेट को BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर विश्व भारती में एडमिशन लेना है तो उनको CUET UG 2022 अपियर करना कंपलसरी है। इसमें आपको सेक्शन सेकेंड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर ऑप्ट करना होगा, तभी आप विश्व भारती में एडमिशन ले सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट ने सेक्शन सेकेंड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर को ऑप्ट नहीं किया है, वो कैंडिडेट विश्व भारती में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो अनरिजर्व, OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए 10,000 है
और ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे, जबकि SC, ST एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए 300 रुपीज़ एंड ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 150 रुपीज़ पे करने होंगे। अब हम बात करते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका कोर्स कोड नंबर 71 है और आपका ड्यूरेशन BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का 4 ईयर का होगा, जिसमें आपके 8 सेमेस्टर होंगे। सबसे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, और इसके साथ साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइफ साइंस और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, एग्रोनॉमी, मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। और फॉर OBC कैंडिडेट के लिए आपके 12th में 54% मार्क्स होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनटेक कैपेसिटी यानी नंबर ऑफ द सीट के बारे में। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 23 सीट है, OBC कैटेगरी के लिए 16 सीट है, SC के लिए 9, ST के लिए 4, PWD के लिए 6 यानी टोटल 58 सीट है, जिसमें से इंटीग्रेटेड कैंडिडेट फ्रॉम विश्व भारती स्कूल सिस्टम के लिए टोटल 6 सीट है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1 एंड PWD के लिए 1 है। एंड ICR कोटा के थ्रू यहाँ पर 11 सीट फिलअप की जाएंगी। अगर आप MSc एग्रीकल्चर या फिर MSc एनिमल साइंस पोल्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्स कोड नंबर है 72 एंड इसका ड्यूरेशन होगा 2 ईयर का, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रोनॉमी। अगर आप एग्रोनॉमी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैंडिडेट का 60% OGPA होना चाहिए, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर का होना चाहिए एंड OBC कैंडिडेट के लिए 54% OGPA होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनटेक कैपेसिटी यानी नंबर ऑफ सीट के बारे में, जिसमें एक्सटर्नल अनरिजर्व के लिए 4 है, इंटरनल के लिए 2 है, OBC के एक्सटर्नल के लिए 2, इंटरनल के लिए 2 है, SC के लिए 1 एक्सटर्नल इंटरनल के लिए है, SC में एक्सटर्नल के लिए 1 है लेकिन इंटरनल के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। एज इट इज़ EWS में भी एक्सटर्नल के लिए 1 सीट है लेकिन इंटरनल के लिए कोई भी सीट नहीं है, यानी यहाँ पर टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल मिलाकर 14 सीट है एग्रोनॉमी में। अगर आप MSc हॉर्टिकल्चर से करना चाहते हैं तो इसका कोर्स कोड 703 है। यहाँ पर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर दोनों के ही कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपका OGPA 60% होना चाहिए, लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपका OGPA 54% होना चाहिए। यहाँ पर एक्सटर्नल के लिए 6 और इंटरनल के लिए 3 या 9 सीट है। अगर आप सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका कोर्स कोड है 704। अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तो इसका कोर्स कोड है 706 एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए कोर्स कोड है 707, जिसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट का 60% OGPA होना चाहिए, जबकि OBC कैटेगरी के कैंडिडेट का 54% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की टोटल 10 सीट है, जबकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का भी 10 सीट है एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की टोटल 8 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप एनिमल साइंस यानी पोल्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका कोर्स कोड है 708, जिसमें BBSc BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc जूलॉजी, BSc ऑनर्स फिशरीज, BFSC के स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ पर आपका अनरिजर्व के लिए 60% एंड OBC के लिए 54% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर टोटल 10 सीट्स है। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के लिए 709 कोर्स कोड है एंड प्लांट पैथोलॉजी के लिए 710 कोर्स कोड है, जिसमें 6 सीट है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के लिए एंड 6 सीट है प्लांट पैथोलॉजी के लिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो इनटेक कैपेसिटी है उसकी 25% सीट MSc एग्रीकल्चर कोर्स एंड MSc इन एनिमल साइंस पोल्ट्री के लिए रिजर्व है इंटरनल स्टूडेंट ऑफ पली शिक्षा भवन PSB के लिए विश्व भारती, जिन्होंने 2022 में अपना क्वालिफाइंग किया है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड 25% इनटेक कैपेसिटी फॉर ईच MSc AG कोर्स एक्सेप्ट MSc एंड एनिमल साइंस पोल्ट्री विल बी एडमिटेड थ्रू द ICR, यानी एंड रिमेनिंग 25% जो सीट रहेंगी वो ICR के द्वारा फिलअप होंगी, यानी विश्व भारती शांति निकेतन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ओनली 50% सीट ही फिलअप की जाएंगी।
अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर ICAR इंस्टीट्यूट से पास्ड हुए हैं, वो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन्होंने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि ICAR के द्वारा एक्रीडिटेड है उससे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि ICAR से एक्रीडिटेड है उससे कनेक्टेड कॉलेज है, तो वो भी इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एक्सेप्शन नॉर्म ऑफ ICAR। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप MSc एग्रीकल्चर और MSc एनिमल साइंस पोल्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 100 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं PhD कोर्स के लिए, जिसका कोर्स कोड नंबर 73 एंड इसका ड्यूरेशन 3 to 6 ईयर होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कोर्स कोड है 722 एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 2 है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का कोर्स कोड नंबर है 731 जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 2 है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का कोर्स कोड है 723 जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट 2 है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का कोर्स कोड है 724 जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट 2 है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स कोड है 732 जहाँ पर टोटल 2 सीट है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी का कोर्स कोड है 726 जहाँ पर टोटल 1 सीट है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का कोर्स कोड है 729 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट है 3 है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 725 जिसका टोटल नंबर ऑफ सीट 7 है। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 727 है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 3 है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट क्रॉप फिजियोलॉजी का 733 है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स कोड है 728 जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट 6 है। अब हम बात करते हैं PhD एंट्रेंस एग्जाम के मॉडल स्टेज के बारे में, जिसमें आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपके 50% मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे एंड 5% रिलैक्सेशन है ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट का। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में तो आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगा। 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपके क्वेश्चन होंगे एंड 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे।